क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज मैं 13.2 चैप्टर बीटीसी का बताने जा रहा हूं। जिनके पास मैथ बुक होगा एनसीईआरटी का, वो कृपा करके पेज संख्या 271 निकाल लें और देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला प्रश्न। गौर से पहले आप लोग प्रश्न को सुन लीजिए। कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ठोस कैसा है? अर्धगोला है और उसके ऊपर में शंकु है। अर्धगोला के ऊपर में क्या है बाबू? शंकु है। समझ में आ गया आप लोग को? बिल्कुल मैंने जैसा फिगर बनाया है इस प्रकार का ठोस है। एक ठोस अर्धगोला, ये नीचे में अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला ऊपर में शंकु, और इसकी त्रिज्या दिया गया है। प्रश्न कह रहा है अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो बाबू शंकु का भी त्रिज्या इतना ही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित है। तो शंकु का आर भी हो गया 1 सेंटीमीटर। और प्रश्न कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर हो, मतलब शंकु का जो h होगा, शंकु की ऊंचाई अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन हमें निकालना है। शर्त क्या है? पाई के पदों में। 271 नंबर पेज में है क्वेश्चन और VVI प्रश्न है बाबू, ध्यान दो। ठोस का आयतन बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? शंकु का आयतन, क्योंकि इसमें दो आकृति बना गया है ना। शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोला का 2/3 पाई r क्यूब। समझ गए आप लोग? अब इस पर मैं मान दर्शाऊंगा। 1/3 पाई, क्योंकि आंसर कर रहा है पाई के पद में ही होना चाहिए, इसलिए पाई का मान मैं नहीं डालूंगा। आर स्क्वायर, आर तो मेरा 1 है, 1 गुने 1, और शंकु का h भी 1 है। बाबू रे, इसका मतलब पाई/3 हो गया, और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2 पाई/3। अगर आप इसे जोड़ रहे हो 3 लघुत्तम पाई प्लस 2 पाई, तो 2 पाई का कितना पाई हो गया? 3 पाई/3, 3 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर। समझ गए पहला सवाल? गुड। अब मैं चर्चा कर रहा हूं सवाल नंबर 2। मेरे पास 2 नंबर प्रश्न है बुआ, ध्यान दीजिएगा। कहा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, एगो इंजीनियरिंग का छात्र है। पहले प्रश्न आप गौर से सुन लो। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरा पर 2 शंकु जुड़ा हो। ध्यान दीजिए, मॉडल कैसा है? एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरा पर क्या है? शंकु है। ध्यान दीजिए 1 सेकेंड। ये बेलन हो गया और इसके दोनों सिरा पर क्या है बाबू? 2 शंकु अध्यारोपित है। ध्यान से देखना आप।
चलिए फिर से मैं अपने हाथ से चित्र बना देता हूं निबंध से। ध्यान दीजिए, ये बेलन हो गया बाबू, और दोनों सिरा पर ऐसे करके शंकु है। बात समझ गए ना? ऐसा मॉडल बनाने के लिए इंजीनियरिंग के एक छात्र रचेल को कहा गया। दिया गया इस मॉडल का व्यास 3 mm दिया गया है। मॉडल का व्यास 3 mm, मतलब बाबू क्या? ध्यान दो, शंकु का आर भी हो गया 3 mm, और साथ ही साथ बेलन का आर भी हो गया 3 mm। आर नहीं बाबू, आर तो 3/2 हो जाएगा ना। व्यास, माफ करना, व्यास दिया है 3, तो आर तो हो गया 3/2 mm। समझ में आ गया? मैं थोड़ा मिस कर रहा था, समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अब फिर कह रहा है सवाल में, यदि इसकी कुल लंबाई 12 cm, मतलब दिया गया है मॉडल का पूरा डिजाइन का कुल लंबाई 12 mm, तो बाबू बेलन का लंबाई कितना हो जाएगा? बेलन का लंबाई या ऊंचाई h बराबर 12, चूंकि 12 ना ये पूरा है, ध्यान देना आप, 12 ये पूरा है, ये पूरा, बात समझ गए? 12 mm है। तो इसमें अगर मैं बेलन, तो चूंकि यहां से लेके यहां तक ही है ना, तो बेलन का h में मैं क्या करूंगा, इधर वाला और शंकु की ऊंचाई, और इस शंकु की ऊंचाई हमें माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? बात समझ गए आप? और सवाल में क्या दिया गया है? शंकु का h, शंकु का h बराबर 2 mm। तो ध्यान दो आप, ये 2 mm है, ये पूरा 12 है, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा? 12 में से मुझे 4 घटाना पड़ेगा, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 12 - 4 मतलब 8 mm। बेलन का h कितना निकल गया? 8 mm। क्लियर बाबू? अब चलिए क्या लिखेंगे? मॉडल में मौजूद हवा का आयतन, जनरली हमें इस मॉडल का आयतन निकालना है, तो बाबू क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कुल कितने आकृति हैं? 1 2 3, टोटल 3 आकृति है। एक बेलन, 2 समान ऊंचाई और त्रिज्या के शंकु, बस समझे? तो हो जाएगा बाबू इसका फॉर्मूला, बेलन का आयतन जोड़ में 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन हो गया πr²h, और शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3, चूंकि 2 शंकु है बाबू, शंकु कितना है? 2 शंकु है, बात समझे? 2 गुने 1/3 πr²h। इसको आप h1 मान लेना, इसको h2, ये h2 हो गया, ये h1 हो गया, क्योंकि 2 h है। यहां तक समझ चुके हो आप? जब भी देखो इस लेवल का प्रश्न रहेगा ना, जब 2 या 2 से अधिक आकृति मिला करके कोई ठोस बना रहेगा, और उस ठोस का हमें कहेगा आयतन निकालने के लिए, तो उसके अंदर जितने भी आकृति है ना, उस सब के आयतन को निकाल करके हम जोड़ कर देंगे। इसके अंतर्गत 3 आकृति है, तो तीनों के आयतन को निकाल करके हम क्या करेंगे? जोड़ कर देंगे। इसलिए मैंने लिखा बेलन का आयतन और जोड़ 2 गुने शंकु का आयतन। ये 2 गुने शंकु का आयतन कहने का मतलब ये दोनों शंकु का आयतन, बात समझ गए? चूंकि दोनों का ऊंचाई त्रिज्या समान है ना, इसलिए मैंने 2 गुने लिख दिया। अब आप इसमें से क्या करो ना बाबू, πr² कॉमन कर लो, तो h1 प्लस कितना हो गया इधर? 2/3 h2, कैलकुलेशन कर लो, 22/7 r² मतलब 3/2 गुने 3/2, h1 कितना है? 8, और प्लस में 2/3, ठीक है ना बाबू? और गुने h2 कितना है? h2 मेरा 2 है, 2 11 22 11 33 33
99/7। इधर भीतर में हो गया बुआ 3 लघुत्तम 3 अट्ठे 24 प्लस 4 हो गया 99/7 गुने 28/3 7 चौकी 28 और 33 तिया 99 हो गया बुआ। अब बट्टा 2 भी है, ये 2 सत्ते 14 है बट्टा में। 1 2 और मैं यहां मिस कर रहा था, कितना है बाबू बट्टा में। अब चलिए इसको मैं फिर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। 7 गुना 14 हो गया बट्टा में, तो 99/14 अगुने 28/3 14 दूनी 28 और 33 तिया 99 मतलब 33 गुने 2 मतलब 66 mm³। इतना हवा इस मॉडल में भरा जाएगा। आया सवाल समझ में? कहीं पर कोई डाउट बाबू? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एगो गुलाब जामुन है जिसके आयतन का लगभग 30% उसमें क्या हो रहा है, चीनी का चाशनी हो रहा है गुलाब जामुन में। बात समझ गए? आयतन का लगभग 30%। बात समझ गए ना? गुलाब जामुन में आयतन का 30% चाशनी है। एगो में तो कह रहा है 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा। सिंपल सा बात है, एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है हम निकाल लेंगे और उसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं। 45 से मैं सीधा गुना कर दूंगा। बात समझ गया ना? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन कैसा है, बेलन के आकार का, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ऐसा, और उसमें शंकु था, इसका दोनों सिरा अर्धगोलाकार है ऐसा। फिर भी तो 3 आकृति हो गया ना बाबू। ऐसा गुलाब जामुन है, ये क्या मैंने बनाया, गुलाब जामुन, ललका रसगुल्ला। बस समझ गया ना? और इसका कुल जितना आयतन है ना उसमें 30% चाशनी है। और बस सवाल क्या कर रहा है, 45 गो गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा। और सबसे पहले इसमें दिया क्या सब है वो देख लीजिए। कुल लंबाई दिया गया है बाबू 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। देन आर कितना हो जाएगा, अर्धगोला का आर 1.4 सेंटीमीटर। जितना होगा अर्धगोलाकार उतना ही किसका आर होगा, सेम उतना ही आर होगा बाबा, बेलन का भी नहीं होगा। अब चलिए आप बेलन का h हो जाएगा 5 माइनस 2.8, 1.4 इधर माइनस करूंगा, 1.4 इधर माइनस कर दूंगा। बात समझ गए ना? तो हो गया बुआ 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर बाबू? अब क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बुआ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जोड़ में 2 गुने अर्धगोला का आयतन, क्योंकि इसका दोनों सिरा अर्धगोला है इसीलिए। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का बाबू 2/3 पाई आर क्यूब, 2 गुने इसलिए क्योंकि 2 अर्धगोला है।
अब आप इसमें से क्या करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, h प्लस 4/3 r बच गया। अब इसका आप कैलकुलेशन निकालो, और ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन जो हम निकालते हैं, पाई का मान आप 22/7 डालो, आर स्क्वायर 14/10 गुने 14/10 इंटू एच कितना आप लिखोगे, एच में लिखूंगा बुआ 2.2 लिखा, अब प्लस 4/3 गुने 1.4, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। बउआ रे कितना हो रहा है उस साइड, 22 गुने 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 1 से 54 और बट्टा 25 25। इधर हो गया बुआ 2.2, जोड़ में 4 चौके 16, 4 के 4 1 5, 5.6/3। तो ध्यान देना बाबू, सवाल थोड़ा घुमा हुआ है, मतलब 154/25 गुना में इसका मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं 5.6 में मैं भाग दे देता हूं 3 से, तो आ गया 1.86, और उसमें मैं जोड़ कर देता हूं बाबू 2.2 को, तो बेसिकली आ गया 4.06। बात समझ गए ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 154 से, बात समझ गए, हो रहा है 626.266 अब बट्टा में 25। अब मैं अगर इसको 25 से भाग दे रहा हूं बाबू, ध्यान देना, भागा 25 अगर मैं कर रहा हूं तो आ रहा है बुआ रे 25.05 सेंटीमीटर की। ये एगो गुलाब जामुन का आयतन निकल गया, लेकिन गुलाब जामुन है कितना सवाल में, 45, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन। ये तो बड़ा सिंपल बात है, एगो का जितना निकला उसको मैं 45 से गुना कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, 45 गुने 25.05, अगर आप इसे गुना कर रहे हो 45 से तो आ रहा है बुआ कितना, 27.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल कर रहा है कि एक गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसका 30% चाशनी है, बात समझ गए ना, तो बुआ चाशनी की मात्रा बराबर क्या होगा, आयतन गुने 30%, प्रतिशत माने बट्टा 3। अब आप क्या करोगे, दशमलव उड़ा दो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसे, 11, 27, 28 को, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ रहा है 338.18। अब बट्टा में बाबू कितना, 1000, एक दशमलव नहीं आ रहा है बुआ, बुआ दशमलव नहीं आ रहा है गुना में, ठीक है, ये दशमलव नहीं है, कितना रहा है 338,184, उसमें मुझे क्या करना है, 1000 से भाग दे देना है, ये दशमलव 3 अंक पीछा कर देगा, कितना हो जाएगा 338.18। बात समझ गए ना, इतना चाशनी है उसमें, माइंड में सेट हो गया, कोई डाउट, गुड। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 नंबर करा, एक कलमदान, एगो कलमदान है जो घनाभ के आकार का है, बात समझ गए, और उस कलमदान में दिया क्या गया है बउआ, 4 गो शंकुआकार गड्ढा दिया गया है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, कैसे
ऐसा है कलमदान। बिल्कुल सेम इस स्टाइल का कलमदान है बाबू। ये घनाभाकार है और ऐसे शंकुआकार गड्ढा, आप इसमें ऐसे कलम होने मिट गया। ऐसे कलम आप फंसा के रख सकते हो। बात समझ गए? तो दिया क्या सब है सो पहले लिखिए। घनाभ का लेंथ L दिया गया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। और वहीं पर शंकु का R 0.5 सेंटीमीटर और H दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर शंकु का। बात समझे आप लोग? हमें निकालना क्या है बुआ इसमें? कहा शेष बचे लकड़ी का आयतन मुझे निकालना है। तो सिंपल सा तो बात है बुआ, शेष बचे लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, माने पूरा डिजाइन घनाभ का आयतन माइनस में क्या, -4 गुने शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, घनाभ के आयतन में से मैं क्या करूंगा, ये पूरा घनाभ का आयतन हो गया, इसमें से ये चारों डिजाइन का आयतन अगर मैं हटा देता हूं तो शेष जो लकड़ी बच रही है उसका आयतन निकल गया, है ना? आसान सवाल। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH 4 गुने 1/3 पाई R²H। तो बुआ 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने H कितना 1.4। ये दशमलव उड़ाओ बट्टा 10 करोगे, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, कट गया, कोई डाउट नहीं ना? यहां भी बट्टा 10 करो, यहां भी बट्टा 10 करो, 5 5 कट गया और 5 दूना 10, 2 11 22। बात समझे? फिर 2 पंचे 10, 2 दूना 4। उधर चलिए गुना अगर आप कर रहे हो, यहां दशमलव उड़ाओ बट्टा 10 दो, 10 10 कट गया। 15 को 35 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना 15 गुने 35। 15 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 525 आ रहा है। इस पक्ष को क्रिया किए ना कैलकुलेशन, 525। अब माइनस में इधर क्या सब बच रहा है, 11 को 2 से आप गुना करो, 11 दूना 22, बट्टा में 5 तिया 15। अब आप क्या करोगे, 22 भागा 15 कर दो, 1.46 आ रहा है। 525 माइनस 1.46, माने अब मुझे क्या करना है, 525 में से 1.46 माइनस कर देना है। आंसर आ रहा है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। 4 सवाल समझ चुके हैं आप लोग। अब चलिए 5वां सवाल। 5 कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 cm है। तो दिया क्या सब गया है बुआ, शंकु का H कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर और R दिया गया है बुआ 5 सेंटीमीटर। फिर सवाल करा इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डाली गई है। बात समझ गए? उस गोली का त्रिज्या कितना दिया गया है, गोली का R है, तब इसको आप R1 मानो, इसे R2। गोली का त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। और प्रश्न कर रहा है क्या, वो जो पहले मैंने जिस बर्तन पर बात किया है शंकुआकार बर्तन, वो पानी से पूरा भरा हुआ है। ये शंकुआकार बर्तन है जो पानी से पूरा भरा हुआ है। बात समझ गए? इसमें पूरा फुल ऑफ वाटर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ गोली को यूं गिरा रहा हूं इसमें। अब ये तो फिक्स है बाबू कि अगर मैं एक गोली गिराऊंगा ना
तो उस गोली का जितना आयतन वॉल्यूम होगा, उस गोली का जितना वॉल्यूम होगा, वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को विस्थापित मतलब बाहर कर देगा। एक बाल्टी मान लीजिए पानी है, और में अगर मैं एक ईंटा डालता हूं ना, तो उतना पानी तो बाहर निकलेगा ना। प्रश्न यही कह रहा है कि इसमें कितना गोली डाला जाए इस बाल्टी में, कि इस बाल्टी का 1/4 पानी बाहर निकल आए। बात समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए बाबू, क्या लिखेंगे बउआ? सिंपल सवाल है, गोली की संख्या बराबर, माने कितना गोली डाला जाए। क्या लिखोगे? शंकु के आयतन का 1/4। शंकु का जितना आयतन है ना, उसका 1/4, और बट्टा में गोली का आयतन। एनी डाउट? शंकु का आयतन हो गया बुआ 1/3 पाई R1² गुने 1/4, क्योंकि 1/4 पानी बाहर निकलेगा, इसलिए 1/4 से मैं गुना करूंगा इसे। और बट्टा में बुआ गोली का 4/3 पाई R3। पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल हो गया बुआ ना, 4 4 कट गया। नहीं बाबू, ये 4 नहीं कटेगा। 1 सेकेंड, ये नहीं कटेगा। ध्यान दो ध्यान दो, आजा निकालो ना, देखता हूं करता है कि नहीं। ये पाई पाई कटा, 3 3 कटा, ऊपर में क्या बच गया? R1² H गुने 1/4, अब बट्टा में 4R2Q। वैल्यू आप पुट करो। R1² के बदला में आप क्या लिखोगे? 5 गुने 5, बिकॉज R1 मेरा 5 है और H मेरा 8 है, अगुने 1/4, बट्टा में 4। RQ कितना? 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। क्लियर बाबू? 4 दूनी 8 हो गया। अब चलिए आप दशमलव अगर आप उड़ाते हो, 1 शून्य यहां देना पड़ेगा ऊपर में। ये दशमलव उड़ाओ, एक और शून्य चला गया, ये उड़ाओ, एक और शून्य चला गया। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, 2000 ना। 5 से काटो, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल हो गया। 4 5 से कितना? 20 हो गया, मतलब 2000। अब बट्टा में 20, ये 4 और 5 मल्टीप्लाई हो गया, शून्य शून्य कट गया, 100। अर्थात अगर आप इस बाल्टीन में 100 गोली डालोगे ना, इसका 1/4 पानी जो है बाहर की ओर प्रस्थान कर जाएगा, मतलब में निकल जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग चर्चा कर रहे हैं 6 नंबर। ध्यान दीजिए और गौर से देखिए सवाल नंबर 6 को। 6 कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बुआ, ऊंचाई 220 cm और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन। एगो बेलन है बुआ ऐसा, बात समझ गए? जिसकी ऊंचाई कितनी है? 220 cm, 220 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है बेलन की, पहला बेलन की, और आधार व्यास 24 cm। ये जो पूरा व्यास है इसका, आधार का व्यास, समझ गए? आधार व्यास जो है ना इसका पूरा, यह है 24 सेंटीमीटर। कोई डाउट बाबू? फिर प्रश्न क्या कर रहा है? इसके ऊपर में, इस बेलन के ऊपर में 60 cm ऊंचाई और त्रिज्या, ध्यान दीजिए, इस बेलन के ऊपर में एक और बेलन रखा गया है। अब इस सवाल में 2 बेलन हो गया, एक बेलन दूसरा बेलन। बात समझ गए? कितने सवाल में बेलन हो गए? एक बेलन और दूसरा बेलन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे दूसरा बेलन, ये दूसरा बेलन हो गया। ठीक है बाबू? और प्रश्न क्या? दोनों बेलन का दिया गया है ऊंचाई और त्रिज्या। क्या लिखेंगे? मैं
बड़े बेलन का ऊंचाई, बड़ा का एच मैंने इसे माना है कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर ना, तो मैं आर कितना मान लूंगा, आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बड़ा बेलन का त्रिज्या, और उसके ऊपर में एक अध्यारोपित है छोटा बेलन, तो छोटा बेलन का एच दिया गया है 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट, और उसकी त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और प्रश्न क्या कर रहा है, इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है, बात समझ गए ना, इसका हमें द्रव्यमान निकालना है, और सवाल डिक्लेयर कर रहा है बाबू कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो सबसे पहले मैं पूरे स्तंभ का आयतन निकाल लूं, क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन जोड़ में छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई बरका आर स्क्वायर एच, और छोटका बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आप कॉमन कर लो, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, और सवाल में इसमें पाई का वैल्यू 3.14 देने के लिए कह रहा है। आर स्क्वायर कितना लिखोगे, 12 गुने 12 गुने 220 प्लस फिर ये आर 8 गुने 8 गुने 60। अब आप इसका कैलकुलेशन करो, सबसे पहले 3.14 को इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हो पूरा का, 12 बरे 144, 144 को गुना कर देना है मुझे 220 से, बात समझ गए, और फिर 64 को 60 से 100 माने ई पूरा यहां से यहां तक आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आ रहा है 31,680, 31,680 आ रहा है इसका कैलकुलेशन। आप 64 को फिर आप 60 से गुना करो, 64 गुने 60, ये 3840 हो रहा है, और इसमें मुझे जोड़ कर देना है बाबू किसे, 31,680, 31,680, तो 35,520 जोड़ने पर हो गया 35,520। अगर मैं इसे गुना कर दूं 3.14 से, तो आ रहा है वो 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब, बात समझ गए। अब मैं इसे क्या करूंगा, सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम, बात समझ गए। तो कुल इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 11, 15, 32.8 गुने 8, और बट्टा में 1000, क्योंकि इसे मैं केजी में कन्वर्ट कर लूंगा, इसको मैं गुना कर दूं 8 से, हो गया कितना, 892, 26 2.4। अब इसमें आप अगर 1000 से भाग दे रहे हो, ये 0.3 अंक पीछे चलाएगा, 892.26 केजी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सवाल समझ में आया आप लोग को, वेरी गुड। ये क्या नंबर क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था 6 नंबर। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 करा, एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु है, जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठोस कैसा है देख लीजिए, ठोस है, एगो अर्धगोला है, इस पर एक शंकु है, अर्धगोला पर क्या है, ये ठोस है,
और इस ठोस को क्या किया गया, पहले सबसे पहले देख लीजिए इसका दिया क्या सब गया है। शंकु का h दिया गया है 120 cm और r दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अर्धगोला का r भी हो गया 60 सेंटीमीटर। अर्धगोला का r बराबर 60 सेंटीमीटर। और सवाल कह रहा है बुआ, इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाला जाता है। अब हमारे पास एक और आकृति है बेलन का जो पानी से भरा हुआ है, ऐसा। बात समझ गए बाबू? क्या किया जा रहा है पता है आपको? इस ठोस को, ये चूंकि पानी से पूरा भरा हुआ है, ये जो है ना बाबू फुल ऑफ वाटर। ये इसमें पूरा पानी भरा गया है, पूरा। बात समझ गए? अब सवाल क्या कर रहा है ना कि इसे उठा करके हमें इसमें डालना है। सवाल समझ गए? ऑटोमेटिक है कि इसका जितना वॉल्यूम होगा इस ठोस का, उतना पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? कह रहा है उसमें शेष कितना पानी बचा, ये आपको निकालना। तो ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले बेलन का क्या सब दिया गया है? बेलन का भी आर सेम है 60 सेंटीमीटर, लेकिन बेलन का एच जो है ना वो है 180 सेंटीमीटर। बात समझ गए? क्या लिखोगे आप? बेलन में बचे शेष पानी की मात्रा बराबर हो गया बुआ बेलन का आयतन माइनस में बाबू ठोस का आयतन। बेलन का आयतन माइनस में ठोस का आयतन, तो बेलन का आयतन हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ठोस का आयतन में हो जाएगा, अर्धगोला और शंकु मिलके ना ठोस बनाया है, तो अर्धगोला का आयतन अजोड़ शंकु का आयतन, अरे रे 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 पाई स्क्वायर नहीं, सवाल समझ में आ गया ना? अब आप इसका कैलकुलेशन तैयार करो, वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना? इसका मैं क्या करूं, कैलकुलेशन को तैयार कर लूं। अगर मैं इसका कैलकुलेशन तैयार करता हूं, ध्यान दीजिएगा, पाई का मान सवाल क्या कह रहा है, 22/7 का ही प्रयोग मुझे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले 22/7, आर कितना 60 गुने 60 और एच हो गया 180, माइनस में 2/3 गुने 22/7, आर क्यू मतलब 60 गुने 60 गुने 60, प्लस 1/3, उसके बाद क्या हो गया बुआ आर स्क्वायर कितना 60 गुने 60 गुने एच कितना है बाबू 120। इसका कैलकुलेशन आप इसका गुना करो थोड़ा, समझ गए ना? इधर कर देता हूं कैलकुलेटर को। चलिए, अगर मैं इस सब को गुना करता हूं ना, 60 गुने 60 गुने 180 हो गया और गुने 22, तो हो रहा है बाबू कितना पता है आपको? ध्यान दीजिए, मैं ये चित्र मिटा देता हूं अब, नहीं तो जगह नहीं बन पाएगा, नहीं मिटेगा ये। ध्यान दीजिए, 14 2 5 6 पर 000, ये पूरा मैंने गुना किया यहां से यहां तक, अब 7 माइनस में, अब आप इधर गुना करो, 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तीनों 60 हो गया, अगुने 44,
हो रहा है 9504 पर 3 को शून्य, 9504 ट्रिपल शून्य। अब अट्टा में हो गया कितना 3 सत्ते 21 और प्लस हो गया इस साइड में 3600 गुने 120 तो हो गया बुआ। अब आप 3 से काट भी सकते हो, 3 चौक 12, 3600 को आप 40 से गुना कर दो, 3600 गुने 40 हो रहा है 144000। इसमें मैंने 22/7 का प्रयोग ही नहीं किया, ध्यान दीजिए। थोड़ा मैं मिस हूं बाबू, यहाँ इसको यहाँ से देखिए। सूत्र क्या होता है 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर मतलब 60 गुने 60 और गुना में 120। अब आप 3 से काटो, 3 चौके 12। मुझे इसमें मल्टीप्लाई किसको करना है 3600 गुने 40 और गुने फिर 22 हो गया बुआ। बड़ा भारी गुना है ना इसका, थोड़ा लॉन्ग गुना है, ध्यान दीजिए। कितना हो रहा है 31 6 000 और बट्टा में कितना 7। अब आप इसका कैलकुलेशन करो 1 4 2 5। ध्यान दीजिएगा, मैं भाग ही इसमें 7 से दे दूं। अगर मैं इसमें 7 से भाग दे रहा हूं 1 4 2 5 6 1 2 3 000 अब भागा में 7 तो 7 से भाग देने पर हो रहा है बुआ 20 36 57 1.4। और इधर मैं क्या करूंगा बाबू ध्यान देना, माइनस 9504 000 9504 000। इसमें मुझे भाग दे देना है किससे 21 से तो हो रहा है बुआ 45 25 71.428। और फिर मैं क्या करूंगा 31 6 8 000 और भागा दे दूं मैं 7 से, हो रहा है 45 25 71 जोड़ 45 25 71.42। बात समझ गए। इसमें मैं क्या करूं ऐड कर दूं, कितना ऐड कर देना है 45 25 71 4 2 8 45 25 71 4 2 8 दोनों तो सेम ही निकला बाबू। मैं क्या करूंगा इस दोनों को ऐड कर दूंगा तो ऐड करने पर हो रहा है अब बचा कितना बुआ सो ध्यान दो 20 3 6 5 7 1.42 अब माइनस में हो गया 90 51 42 90 51 42.856। अब आप इसको घटाओ किसमें से 20 36 571.42 माइनस में 90 51 42 90 51 42.8566 आ रहा है बुआ 11 31 4 2 8.56 सेंटीमीटर की। अगर आप मीटर में चेंज कर रहे हो ना तो इसे फिर आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो। मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग दूंगा 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसको आप 10 लाख से डिवाइड भाग दे दो, जितना बचेगा वो इसका मीटर क्यूब में आंसर हो गया। समझे सवाल, थोड़ा कैलकुलेशन इसका बड़ा है। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। प्रश्न कर रहा है एक गोलाकार कांच का बर्तन है। बर्तन कैसा है वो गोलाकार और कांच का बर्तन है, बात समझ गए। और फिर प्रश्न क्या कर रहा है जिसका गर्दन है बेलनाकार, बर्तन है गोलाकार, हो गया।
और इसका गर्दन कैसा है? बेलनाकार। ऐसा है बर्तन। माइंड में सेट हो गया? दिया क्या सब गया है? बेलन का लंबाई दिया गया है, बेलन का एच दिया गया है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर। ये 13.2 का 8 नंबर प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर। और इसका डी दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देन आर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। और गोला का व्यास 8.5 दिया गया है। गोला का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। तो आर हो गया बाबा 8.5/2। 17 × 85 और 5 × 20, इतना हो गया। सवाल क्या कर रहा है कि एक बच्चा को ना इसका आयतन निकालने के लिए कहा गया, उस बच्चा ने निकाल दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब। यह सही है या गलत, यह आपको बताना है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना। सिंपल है, आप इस ठोस का आयतन निकाल लो। ठोस का या बर्तन भी लिख सकते हो। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, ठोस नहीं आप लिखो, बर्तन ही लिखो। बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस में गोला का आयतन। दो ही ना इसमें आकृति है, बेलन प्लस गोला। तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h और गोला का 4/3 पाई r³। आप इसमें से पाई अगर कॉमन कर लेते हो तो r²h/4/3 r³ हो गया। अब चलिए आप इसका कैलकुलेशन निकालिए। पाई का मान 3.14, r² कितना? r² मतलब 1 × 1 और h कितना? 8। आप प्लस में 4/3 गुने r³ कितना बाबू? 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 और फिर 17/14 नहीं 17/4। हो गया बुआ? 4 कैंसिल, तो 3.14 इंटू 8 प्लस 17 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, 17 गुने 17 गुने 17 हो गया बुआ कितना? 49 13। 49 13/4 × 16 = 48। अगर मैं इसमें भाग दे दूं 48 से, कितना आ रहा है? 3.14 इंटू 8 प्लस 102.354। अब इसको तुम जोड़ कर दो, इसमें 8 110.354 3.14 गुने कितना हो रहा है? ध्यान दीजिए 110.354। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं गुने 3.14 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रश्न कर रहा है लड़का निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या लड़का सही निकाला या गलत? वो गलत निकाला लड़का, क्योंकि आंसर तो निकाला 346.51, लेकिन लड़का ने निकाला 345। हो गया। ये 13.2 चैप्टर पूरा था।